सरकारी भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। सरकारी भाषा मतलब जो आप लोगों को आता है, आ जाओ। सरकारी भाषा मतलब बेटा जो आप लोगों को आता है कि गैस फ्री एनर्जी होता क्या है। कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे इसका कर्जा लेके भागा हो, आ गया हो आज, है इतना खुश हो रहा है आनंद। बेटा गैस फ्री एनर्जी का मतलब है, ऐसे समझ लो, यूजफुल एनर्जी। पेट्रोल जला 1 लीटर, 100 ml पेट्रोल धुआं बनाने में लग गया, 50 ml पेट्रोल इंजन स्टार्ट करने में लग गया, बचा कितना बेटा? अच्छा तुम बिल्कुल भौंट वाले हो, कुछ आता जाता नहीं तो 1000 में से 150 माइनस नहीं कर सकते। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये थे आपकी गाड़ी के पास, उसने 100 रुपये में से 10 रुपये का धुआं निकाल दिया, 5 रुपये इंजन स्टार्ट करने में लगा दिए, कितने पैसे बचे? 85। ये जो 85 है जिससे आपकी गाड़ी चल रही है, ये यूजफुल वर्क। क्या बेटा? यूजफुल वर्क। ऐसी केमिस्ट्री की दुनिया में जो यूजफुल वर्क है, एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं बेटा? गिव्स फ्री एनर्जी। अभी तक दिक्कत क्या आ रही थी, हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी सभी में, है ना भाई। इसमें केवल एक से हम लोग अपना केवल सिस्टम पे हम लोग फोकस करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2-4 पॉइंट बताएंगे और दिमाग में डाउनलोड कर लेना, बस क्वेश्चन सारे निपट जाएंगे एंट्रोपी के। साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन होने चाहिए जैसे हम कर रहे थे, सारे क्वेश्चन हो रहे थे। देखो क्या कहानी है, कहानी है कि जो यूजफुल वर्क होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? गिव्स फ्री एनर्जी। एक आदमी है, उसके पास बहुत सारी चर्बी है भाई, फायदा है नुकसान है? नुकसान है, बीमारियां होती है। फायदा यह है कि अगर 10 दिन खाना नहीं ना मिला, 15 दिन तो भी जिंदा रह जाएगा, फैट बर्न करके ग्लूकोज बना लेगा। पर जो बेटा बिल्कुल पतला सा सूखा है, वो तो 2-4 दिन में बस, है ना, 2-4-5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। फैट का स्टोरेज नहीं है ना भाई, फैट स्टोर नहीं है। ग्लूकोज बनाने के लिए बॉडी हमारी पहले कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ करती है, फिर नहीं मिलता तो फैट करती है। क्या करती है बेटा? फैट। जब फैट भी खत्म हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन है सब प्रोटीन के बने भाई, प्रोटीन को डिग्रेड करना चालू करती है। जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो आदमी की मौत जस्ट निश्चिंत होने लगती है। मान लो तुम्हें शेर दौड़ा रहा है, रुक के सेब खाओगे, रोटी खाओगे? कि शेर दौड़ा रहे, रुक जा भाई 2 रोटी खा लो, भूख लगी है? नहीं ना, तुम्हारी बॉडी को खूब एनर्जी चाहिए, जो था यूज़ कर लिया, अब किसको बर्न करेगी बॉडी? फैट। उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद तुम्हें डाइजेस्ट करेगा लायन। कौन करेगा बेटा? लायन। अरे उतने में तो हो जाएगा तुम्हारा काम। फैट प्रोटीन जैसे टूटनी चालू हुई प्रोटीन, तुम कमज़ोर, तुम गिरे, तुम्हें डाइजेस्ट कौन कर जाएगा बेटा? लायन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, गिव्स एनर्जी इज डिफाइंड एज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनियस ऑफ अ प्रोसेस। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हम किसकी मदद से बता देंगे बेटा? गिव्स फ्री एनर्जी। कैसे बताएंगे? अभी आने वाले कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। आप 2-4 शब्द बताऊंगा, बस रट जाओगे, चिंता नहीं। जो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता, स्पॉन्टेनियस का मतलब बस एक लाइन है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए भाई, जो रिएक्शन अपने आप हो जाओ, क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस। जिसमें हमें बाहर से हीट एनर्जी देनी पड़ती हो, वो क्या होती है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ाया नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेटा, दोबारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब बेटा जो रिएक्शन अपने आप होती है। भाई मोबाइल चलाने को मम्मी कहती है नहीं ना, अपने आप चलाते हो, कौन सी रिएक्शन है बेटा? स्पॉन्टेनियस। पढ़ाई करने की इच्छा करती है नहीं बेटा, पापा मम्मी डंडा मारते हैं, तब वो बेटा कौन सी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। बाहर से एनर्जी लग रही है ना भाई, अरे बाहर से एनर्जी लग रही है, नहीं लग रही, हीट एनर्जी, थप्पड़ की एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी लगती है, डर का एनर्जी, फेल हो जाओगे करियर में, कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत सारी एनर्जी लग रही है, तब वो रिएक्शन हो रही है पढ़ाई की, वो कौन सी है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो, गिव्स एनर्जी इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। जो अभी मैंने आपको बताया, कितना एक सिस्टम
यूजफुल वर्क कर सकता है वो गाड़ी का इंजन वाला यार। 85 रुपये, 85 रुपये क्या है बेटा काम का, 10 रुपये तो धुआं में निकल गया, 5 रुपये इंजन स्टार्ट करने में लग गया, 85 वो क्या है बेटा यूजफुल वर्क, उसी को क्या कहते हैं बेटा गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहा जाता है बेटा गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखो मैं कह रहा हूँ फिर से 2 शब्द याद रखो, सारे सवाल निपटा दिए जाएंगे, आप मेरी बात मानो। गिव्स फ्री एनर्जी के 2 फॉर्मूले याद करो, आपको सारे क्वेश्चन, जिसको नहीं आता रट लो, जिसको नहीं आता देखो। गिव्स फ्री एनर्जी के लिए बेटा एक फॉर्मूला है G = H-TS। अब जो नए बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता, जी का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी, जी क्या है बेटा गिव्स फ्री एनर्जी। एच जो पुराने वाले हैं बताओ क्या होता है, बोलो यार एंथैल्पी। एंथैल्पी कुछ नहीं आता, एक शब्द रट लो, जब भी रिएक्शन होती है कुछ हीट एक्सचेंज होता है, चेंज होता है, या हीट निकल रही होती है या आ रही होती है, उसी को क्या कहते हैं बेटा एंथैल्पी। टी होता है बेटा टेम्परेचर, ये तो पता होगा भाई, अरे पता है नहीं पता। एस क्या होता है बेटा एंट्रोपी, क्या होता है बेटा एंट्रोपी। जिन बच्चों को एंट्रोपी नहीं आता, एक शब्द रैंडमनेस, कितना रैंडमली कोई मूव कर सकता है, वो उसकी क्या होती है बेटा एंट्रोपी। जैसे एक बैलून है, उसे मैंने फाड़ दिया तो उसके अंदर जितने गैस पार्टिकल है सारे इस कमरे में फैल जाएंगे, मूव करेंगे इधर उधर। अगर उसी बैलून को मैं लिक्विड, मतलब जो गैस था उसको मैं लिक्विड बना दूं, पानी बना दूं, तो उतना नहीं मूव करेगा, ज़मीन पर डालोगे तो थोड़ा सा मूव करेगा, मतलब उसकी एंट्रोपी क्या हो गई कम, रैंडमनेस क्या हो गई कम। अब उसी को मैं सॉलिड बना दूं, बर्फ़ का गट्ठा यहाँ रख दूं, तो क्या मूव करेगा, नहीं करेगा। तो गैस की एंट्रोपी क्या होती है बेटा सबसे ज़्यादा, फिर किसकी होती है लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो 3 शब्द आए फॉर्मूले में, क्योंकि किसी को ना आता हो तो मैंने एक बार आपको बता दिया। क्या क्या है बेटा जी क्या है गिव फ्री एनर्जी। कैसे निकालेंगे H-TS। H क्या होता है बेटा एंथैल्पी, T क्या होता है बेटा टेम्परेचर, S क्या होता है बेटा एंट्रो। अब हमें लेना है इसका डिफरेंस, चेंज। क्या लेना बेटा चेंज, तो पूरे को चेंज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस डेल्टा TS। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो T डेल्टा S, और क्या लिख सकता हूँ बोलो डेल्टा TS। क्या लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा TS। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, जिन्हें नहीं आया समझ लो। देखो एक जब भी 2 कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा और आप चेंज ले रहे होते हो तो एक को क्या रखना पड़ता है कांस्टेंट। तो देखो मैंने लिखा है T डेल्टा S, एक बार किसका चेंज करा लो बेटा एंट्रोपी, और एक बार किसका चेंज करा लो टेम्परेचर। यहाँ से एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, पर तुम ये चीज़ मान के चलो कि किसी भी केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, मोस्टली केस में क्या चेंज नहीं हो रहा होगा बेटा टेम्परेचर। इसलिए हम फॉर्मूला लिख रहे होंगे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। भैया मुझे कुछ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिमाग में एक फॉर्मूला भर ले, गिव्स फ्री एनर्जी मतलब यूजफुल एनर्जी, और एक फॉर्मूला है जिससे मैं सारे क्वेश्चन निपटाऊंगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आया कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो है दोबारा चाहो दोबारा देख सकते हो घर पे, ठीक है मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला है जिससे भर भर के मार्केट में सवाल घूम रहे हैं, आपकी किताबों में हर जगह पेपर में भी आएगा। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H पे आपकी PhD है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। डेल्टा H कैसे निकालते थे, निकाल चुके हो बेटा डेल्टा H सारा कैसे निकाला तो याद है तुम्हें। डेल्टा H की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता दोबारा बता देते हैं बेटा। डेल्टा S तो क्लियर हो गया, अभी बताया था क्या होता है एंथैल्पी। क्या होता है बेटा जब भी रिएक्शन हो रही कितना हीट निकल रहा है, इसे भी निकालने का एक फॉर्मूला था बेटा, 2 घंटे 3 घंटे हम लोग पढ़े हैं, मैंने दोबारा लिख दिया किसी को नहीं आता। डेल्टा H निकालने का तरीका है डेल्टा U। तो ये डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा NG क्या होता है भैया, डेल्टा NG क्या होता है, डेल्टा NG क्या होता है बेटा, हाँ नंबर ऑफ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस एटम। जैसे भैया मुझे नहीं समझ आया, ऐसे देखो A गैस प्लस B गैस, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है C गैस, तो मुझे अगर इसका डेल्टा NG निकालना है बेटा, तो प्रोडक्ट में गैसियस के कितने मोल है बेटा, 1, प्रोडक्ट में कितना है बेटा 1, रिएक्टेंट में कितना है बेटा 2, कितना है बेटा 2। तो हम कैसे डेल्टा NG निकालते हैं 1 माइनस 2, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे डेल्टा NG निकाला जाता है। R की वैल्यू पे आपकी PhD करा दी गई है बेटा। T क्या है बेटा यहाँ पे भी टेम्परेचर, क्या है बेटा टाइम नहीं है टेम्परेचर, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना।
मुझे एक शब्द बता दो, जा भाई जा। बेटा इसकी गिव्स फ्री एनर्जी बहुत कम है जो गया, अरे गया ना, इसका सारा एनर्जी किस में लग जा रही है बेटा, ये फड़फड़ी आवाज़ निकालने में है ना। तो 100 जूल में से केवल 15 जूल ही काम कर रही है गाड़ी, 75 जूल तो आवाज़ निकालने में चले जा रहा है, और 5-10 जूल किक मार मार के निकाल दे रहा होगा। केवल 10 जूल की एनर्जी से इसकी गाड़ी चल रही है, फिर भी खुश है, देख रहे हो, है ना। तो ऐसे ही खुश रहना है। देखो बेटा गिव्स फ्री एनर्जी मतलब समझ गए, यूजफुल वर्क। क्या बेटा, यूजफुल वर्क। ठीक, पढ़ लो वरना यही काम तुम भी करोगे। देखो गिव्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला डिराइव किया, बोलो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और डेल्टा एच आपको निकालना आता है डिटेल में, अभी क्वेश्चन आएंगे, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं। और एक और डेल्टा जी निकालने का तरीका बेटा, जैसे आपने एंट्रोपी में निकाला था, समीशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ, अरे बोल दो यार, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब बेटा अभी क्वेश्चन आएंगे तो अभी आपको बता देंगे, जिसको नहीं आया होगा समझ, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने अभी समझ आ जाएगा। मतलब ये है कि जैसे इस रिएक्शन की डेल्टा जी दे रखी है, इसकी वैल्यू है 2, बेटा बात नहीं, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 6। अगर हमें निकालना हो डेल्टा जी, क्या निकालना होता है, डेल्टा जी, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। कितनी है प्रोडक्ट की डेल्टा जी, 6, माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट कितने बेटा, 2 + 2 4। कितनी आंसर आ जाएगी, 2। ऐसा कभी नहीं आएगा, वैल्यू होगी मोल लीटर सब। और मैंने आपको समझाने के लिए बता दें, कोई एक आधा बच्चा जिसे कुछ नहीं हवा लग रही, चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोग तो क्वेश्चन कर चुके हो सब, आपको सब आता है, ठीक है, कर लोगे। यही 2 फॉर्मूले याद रखें। क्या हो बेटा बताओ, पंखा गिर रहा है तुम्हारे ऊपर, फिर कहा इतना खुश हो रही हो, देखो कुछ बोल रहा है कोई, ज़बरदस्त आवाज़ है। देखो भाई दिमाग में आना चाहिए भैया, एंट्रोपी से काम नहीं चला गया। जो डेल्टा जी को हमने डिराइव किया, मैंने आपको बोला ना, एंट्रोपी में हमें सिस्टम का भी निकालना पड़ता था और सराउंडिंग। बहुत दुख की बात थी भाई, बहुत लंबे कैलकुलेशन हो रहे थे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, एक फॉर्मूला डिराइव किया जिसे कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, गिव्स फ्री। इसमें क्या है बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी में डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी अगर आपको सिस्टम का निकालना है तो डेल्टा एच भी केवल किसका चाहिए बेटा, सिस्टम, और डेल्टा एस भी किसका चाहिए, सिस्टम। सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। पिछले वाले में सिस्टम सराउंडिंग दोनों निकालना पड़ रहा था, इसलिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया बेटा, डेल्टा जी। अब देखो अगर मान लो मेरे को सिर्फ सराउंडिंग का निकालना है, सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी सराउंडिंग का, तो डेल्टा एच भी किसका चाहिए होगा, सराउंडिंग, डेल्टा एस भी किसका चाहिए होगा, सराउंडिंग। इसमें सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा कुछ बच्चे जिन्हें सिस्टम सराउंडिंग ही नहीं पता, भाई दूध गर्म कर रहे हो, जो बर्तन में दूध गर्म हो रहा है वो सिस्टम है आपका, जो आप टेम्परेचर दे रहे हो, और सराउंडिंग है बेटा वो चूल्हा। चूल्हा क्या है बेटा, सराउंडिंग। दूध गिरेगा ना बेटा सराउंडिंग में, अगर दूध उबल गया, ज़्यादा गिर गया तो एक है सिस्टम और एक क्या है बेटा, सराउंडिंग। याद रखना सिस्टम और सराउंडिंग में। और जब सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्स। क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्स। तो आप कर सकते हो क्वेश्चन, अरे कर सकते हो। देखो ध्यान से, डेल्टा जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता याद रखना, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। मुझे दिल्ली जाना है, मैं एरोप्लेन से गया, ट्रैक्टर से गया, बैलगाड़ी से गया, पैदल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं दिल्ली पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये फ़र्क पड़ता है। अरे समझ आया, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जिसकी क्लास छूटी है वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डेड है, सब मैंने डाल रखी है आप जैसे बच्चों के लिए। मुझे पता है हर साल 2-4 कलाकार होते हैं तो पढ़ते हैं। देखो अभी आपको बताया, अरे भाई बताया डेल्टा जी निकालने का तरीका क्या था, डेल्टा जी ऑफ समीशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। अभी नहीं निकालता 6 - 4 करके, नहीं निकाला, निकाल चलो। ये फालतू का, ये मत देखो आँख ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। एक फार्मूला लिखा हुआ है, फालतू का फार्मूला, नहीं पढ़ेंगे फालतू। चलो एक बार बता देंगे थोड़ा सा जेई बेई में आता है, तुम्हारे एनसीईआरटी का नहीं बता देंगे। हाँ बेटा बोल, इतनी खुश क्यों हो गई, रिश्तेदार है तेरा डेल्टा जी, इतनी खुश हो गए जैसे पता नहीं किसी रिश्तेदार का नाम हो। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया इस पार्ट का। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंट्रोपी के बेसिस पे। अगर एंट्रोपी पॉजिटिव होती थी तो रिएक्शन कैसी होती थी,
स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। कैसी होती थी बेटा? स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन में डेल्टा एच टोटल पॉजिटिव होता था तो कैसी रिएक्शन होती थी? पूछूंगा अभी फिर से भाई, पूछूंगा, रट लो। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है। मैंने आपको समझाया भी था जब पढ़ाया था। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है बेटा? नॉन स्पॉन। अच्छा, डेल्टा एस निकालते कैसे थे? तो टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंड। जब दोनों ऐड करते हो, दूध का भगोना और सराउंडिंग का, एंट्रोपी मतलब बेटा रेंडमनेस, टोटल बढ़ी या कम हुई? अगर बढ़ गई मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है बेटा? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही है। और अगर नेगेटिव है मतलब बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना याद रख लोगे। और एक चीज़ बात की थी इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस कितना आता था बेटा? 0। क्या आता था बेटा? 0। एक ध्यान से एक बात समझ लेना, ध्यान से समझ लो, ध्यान से बात समझ लो। अगर हम ये बोल रहे हैं डेल्टा जी, केवल एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, डेल्टा जी सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हम डेल्टा एच का इग्नोरेंस कर रहे हैं बेटा एक सिस्टम के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। मुझे आप एक चीज़ बताना, अब आपको सब आता है, बात बताओ भाई ध्यान से, सब आता है। अभी एक पन्ना आने वाला है बड़ा सा, इधर भी लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होगा मैं लिखवा दूंगा। देखो ध्यान से बेटा, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आता है रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। मुझे बताओ अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, बाहर कौन सा साइन है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मतलब डेल्टा जी क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। और डेल्टा एस कैसा है? तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है? बोलो यार, सही बोल रहे हो? स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा जी कैसा है बेटा? नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होगी बेटा? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ आ गया? अब मुझे बताओ अगर डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, आप बताओ पहले, डेल्टा एस नेगेटिव मतलब कौन सी रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी है बेटा? नॉन स्पॉन। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, बोल दो यार। डेल्टा एस नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसी आएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। बस ये दो शब्द रट लो भाई, पेपर में टिक करके आना। मंजू आंख मत मटकाओ, इधर पढ़ ले बेटा, ठीक है? बस टिक करके आना है पेपर में आपको। अरे कर पाओगे पेपर में टिक? अरे कर पाओगे पेपर में टिक भाई? पेपर में आएगा, बताओ। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे आएगा, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बेटा ध्यान से देखो, ठीक है? मेरे को बताओ ये चीज़ समझ आ गई आपको? अरे जब अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का, नहीं बता रहा आपको मैं, ठीक है? ये देखना एक बार, देख लें थोड़ा सा। डेल्टा जी को बेटा एक और तरीके से लिखते हैं, वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी। देखो इसमें कहानी क्या है आप खुद बता दोगे, देखो खुद बता दोगे आप, बताते जाना बेटा। एक फॉर्मूला है डेल्टा, नहीं है इंपॉर्टेंट भाई, पहले बताते रहे तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस केस में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? वी डेल्टा पी। क्या मिल जाएगा भाई? वी डेल्टा पी। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू वी। अरे भाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलो। ये जेई में सवाल आ चुका है, तुम्हें पता है? जेई मेंस का सवाल है, जेई मेंस में सवाल आया था 2017 में क्वेश्चन, आप चाहो तो जाके देख भी सकते हो, 17-18 का सवाल है, ठीक है? अब देखो इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं कह दूँ प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर। तो बताओ डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एस। नहीं आ रहा समझ तुम्हें? आगे हो गया? ये तो मैथमेटिक्स है, नहीं आया तो और अच्छी बात है भाई, काम की चीज़ नहीं है ना भाई। ये रटना, ये रटना भाई, डेल्टा जी वाला है ना। अगर पूरी रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। केवल सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे? डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी एस टोटल या टी सिस्टम, ठीक है भाई? अब आ रहे हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? करोगे क्वेश्चन? करो बेटा करो। लाइट आ गई क्या? नहीं है, करो फटाफट करो। टाइम कितना बचा है बेटा? 32 मिनट है। 25 ना, ठीक है बेटा। एक कर लो आप, उसके बाद आगे के मैं बता दूंगा। देखो देखो, एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन ए गैस प्लस बी गैस से सी गैस बन रहा है। डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, आर दे रखा है, आपसे डेल्टा जी पूछा है। निकालो जरा, वैसे होना नहीं चाहिए, आपसे कर नहीं पाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पीछे आंसर भी लिखा है, लो बेटा करो इसको, करो बेटा फटाफट। देखो बेटा, फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन ए प्लस बी से सी बन रहा है। डेल्टा यू -3 दे रखा है, डेल्टा एस -10 दे रखा है, आपसे डेल्टा जी पूछा है। आपको तो ये बताओ, डेल्टा जी का केवल एक ही फॉर्मूला मैंने रटवाया। क्या रटवाया बेटा बोलो? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और मैंने कहा इसी पे सारे सवाल तुम्हें मिल रहे होंगे, या तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे से डेल्टा जी पूछा गया है, क्या मुझे डेल्टा एस दिया हुआ है? बोलो बेटा, क्या मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है? अच्छा ये बताओ, जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू कितनी है? -10 कैलोरी पर केल्विन। क्या बेटा? केल्विन। तो जो मुझे टेम्परेचर लेना है वो किस में लेना है बेटा? केल्विन। अच्छी बात है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा, देखना नहीं दिया होगा, यहाँ दे दिया, अलग की बात है भाई। आंसर मत देखो, समझ लो कॉन्सेप्ट। और कई टाइप के सवाल मार्केट में घूम रहे हैं, ये सवाल नहीं आएगा छपा छपाया। पेपर में यहाँ 23 सेल्सियस लिखा होगा, पहले से किस में कन्वर्ट कर लेना बेटा? केल्विन। किस में कर लेना? कैसे करते हैं सेल्सियस को केल्विन में? किससे ऐड कर देते हैं? 273। इतना तो आता होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता तो बता दिया, लिख लिया करो भाई, जिसको नहीं आता लिख लिया करो शब्दों से। चलो, तो लिखा हुआ टेम्परेचर मिल गया, डेल्टा एस मिल गया, क्वेश्चन से ही मिल गया बेटा। अब सारा बवाल है डेल्टा एच का। सही है बेटा, डेल्टा एच का क्या है? बवाल। अगर डेल्टा एच लिखा होता तो मैं तुरंत माइनस करके निकाल देता, पर यहाँ डेल्टा एच की जगह क्या दिया हुआ है? डेल्टा यू। क्या दिया बेटा? डेल्टा यू। अब बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, डेल्टा एच निकालने का एक और तरीका है। कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी निकाल सकते हैं बेटा। अरे बोलो यार, निकाल सकते हैं भाई, बोलो भाइयों बहनों, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा तुम्हारा? अरे निकल जाएगा। चलो, डेल्टा यू कितना दे रखा है बेटा? -3। कितना दे रखा है? -3। देखो भाई, जिसको नहीं आता डेल्टा एन जी, फिर बता दे रहा हूँ एक बार, डेल्टा एन जी निकालना है। कैसे निकालते हैं? इसका कितना मोल है प्रोडक्ट का? एक। रिएक्टेंट के कितने हैं बेटा? एक और एक 2। गैसियस कौन सा बेटा? गैस। तो प्रोडक्ट का एक माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं बेटा? 2। कितना आंसर आ गया? -1। कितना आ गया बेटा? -1। आर की जगह आर रख दो बेटा। आर की कितनी वैल्यू है? 2। क्यों? क्योंकि किसमें है बेटा? कैलोरी। आर की वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में ही दे दिया, अलग की बात है, नहीं भी दिया हो, अगर हमें कैलोरी में आंसर लाना है तो 2। जूल वाला बताया था 8.31, 0.0831, 3 केस आपको बताया मैंने। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा? 300। यहाँ से क्या पा जाओगे बेटा? डेल्टा एच। अभी इस वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर। नहीं निकाल पाओगे? हाँ, तो अब अगर इसके आगे नहीं कर पाओ तो मैथ्स नहीं आती है आपको ना, तो मैथ्स की अलग से क्लास लगवा के सीख लो, मैथ कर लोगे भाई ऐसे क्वेश्चन। चलो, हाँ बायो वाले भी बेटा, इतनी मैं भी बायो वाला ही हूँ ना, मेरे पास भी कोई मैथ्स नहीं थी। चलो देखो इधर, नेहा तो बदमाश है। चलो 2 शब्द समझ जाओ, मुझे 2-3 शब्द बताना जरा। भाई तुम क्या रिसर्च कर रहे हो? आ जाओ इधर। साहिल, मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, डेल्टा जी पहले बताओ, डेल्टा एस से बताओ। डेल्टा एस पॉजिटिव थी तो रिएक्शन कैसी थी? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस पॉजिटिव पे स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी क्या था? नेगेटिव। क्या था बेटा? नहीं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है बेटा? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम। क्या है भाई? इक्विलिब्रियम। बताया था ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस क्या होता है? 0। क्या होता है बेटा? 0। तो डेल्टा एस 0 होता है तो डेल्टा जी भी क्या हो जा रहा था? 0, क्योंकि हमने डेल्टा जी और डेल्टा एस में पढ़ा था ना। और क्या पढ़ा था भाई? डेल्टा जी इज इक्वल टू -t डेल्टा एस।
एस। अगर डेल्टा एस जीरो है तो डेल्टा जी भी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। अब देखो फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आप बताओ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या डेल्टा जी जीरो होना चाहिए? नहीं। क्या डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए? हाँ। क्या डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए? नहीं। एनी ऑफ द अबव। कौन सा आंसर है भाई? सारे नीट के सवाल है, सोचो मैं तुम्हें कंपटीशन के भी सवाल करवा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपके। सो इस चैप्टर को सबसे मुश्किल चैप्टरों में गिना जाता है थर्मोडायनेमिक्स को। ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। दो अगले जो चैप्टर है ये और अगला सबसे मुश्किल चैप्टर है, सबसे मुश्किल। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे हर जगह के क्वेश्चन आप निपटा सकते हो। देखो बेटा इसी चार्ट की बात कर रहा था, इसमें वो लोग परेशान होंगे जिन्होंने मेरी बात अभी तक ध्यान से नहीं सुनी, और जिन्होंने सुना है वो कर जाएंगे। ना जाने हर पेपर में सवाल भरा रहता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, चाहे स्कूल का पेपर दो, CUET का दो, नीट का दो, JEE का दो, इस टॉपिक से एक सवाल आना ही आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों की गिनती में ध्यान से समझ लेना। अच्छी चीज़ है कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस दिमाग लगाना है। डेल्टा जी का बेसिक फॉर्मूला क्या पड़ा है बेटा, बता। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सोचते चलना, देखो मुझे बताओ, पहली बात ये है बेटा, मेरे को एक चीज़ बता, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, इस केस में मैं डेल्टा एच को नेगेटिव ले रहा हूँ, बहुत सारे केस बना रहा हूँ मैं इसी फॉर्मूले के। डेल्टा एच नेगेटिव ले रहा हूँ और डेल्टा एस पॉजिटिव ले रहा हूँ। बता पहले, पॉजिटिव अगर डेल्टा एस है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, बोल यार, नेगेटिव। और डेल्टा एच हमने क्या ले रखा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। मत बोल दियो थप्पड़ मार दूंगा। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने को नहीं बोला, मैंने कहा जोड़ दोगे तो क्या आएगा, -10 और -5 कितना हो जाएगा, -15। कितना हो जाएगा बेटा, -15। अरे सही है भाई, गलत है, सही है। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये क्या आएगा, बोल दो यार। और डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, बोलो, सही है भाई। तो हमेशा कैसी होगी ये रिएक्शन, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो। भैया हमें समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो दोबारा समझाया जाएगा आपको। पैसे लिए ना आपसे, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें केस बनाने हैं बहुत सारे केस बेटा, मर्डर वाला केस नहीं, केस फौजदारी, इसके अलग अलग केस बनाने। देखो पहला केस क्या है कि डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, क्या बेटा, नेगेटिव। ये तो नेगेटिव ले लिया हमने, और डेल्टा एस जो है इसे पॉजिटिव ले लिया। अब बताओ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। अरे बोल भाई क्या होता है, नेगेटिव। अगर ये -5 है, -10 है, हमेशा आंसर कैसा आएगा, बोल दो यार। अब ये बताओ इस -5 की जगह अगर -50 भी हो तो भी आंसर क्या आएगा, बोल दो भाई। इसका ये मतलब है भैया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ भैया। आप टेम्परेचर कितना भी रखो, हमेशा वैल्यू जो है नेट कैसी आएगी, नेगेटिव। डेल्टा जी भी हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब कौन सी रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर भैया किसी क्वेश्चन में मुझे डेल्टा एच नेगेटिव मिल गया और डेल्टा एस नेगेटिव मिल गया तो वो हर टेम्परेचर पर कैसा रिएक्शन दिखाएगा बेटा, स्पॉन्ड। चाहे 10 डिग्री हो चाहे 20 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो डेल्टा एस की वैल्यू है 2, कितनी है बेटा, क्योंकि प्लस में लिया था ना डेल्टा एस। अरे वो तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस होता है, डेल्टा एस तो क्या लेता है बेटा, प्लस। मान लो डेल्टा एस की वैल्यू 2 है, अब मान लो टेम्परेचर तो हमने कम ले रखा है, 10 ले रखा है, तो भी आंसर कितना आएगा, -20। अरे कितना आएगा, टेम्परेचर 100 ले लिया है तो कितना आएगा, -200। मतलब टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, डेल्टा जी भी नेगेटिव। अरे बहुत तुम मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, -10 और -10 कितना होता है, -20। कितना होता है, -20। तो याद रखना, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो हमेशा रिएक्शन कैसी होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस। उसमें फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। सही है। अब देखो अभी भी नहीं आया ना, तो आगे के जो बता रहा हूँ वो समझ लोगे ना, तो इससे ये आपको समझ आ जाएगा कि भैया आप जोर कहाँ, मतलब किस पॉइंट पर आप जोर डालना चाह रहे थे जो हम समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा केस देखना बेटा, इसको समझना ज़रा, ठीक है। दूसरा केस देखना, समझना। मैं कह रहा हूँ एक केस लिया बेटा जिसमें फिर से डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव। इस बार हमने डेल्टा एस को भी नेगेटिव कर दिया।
बहुत यही सवाल है, ये शायद कई बार आ चुका है। तुम कोई भी कंपटीशन का पेपर, स्कूल का पेपर खोल के देख लेना, यही वाला इन चारों में से सबसे ज़्यादा एक ही है और एक और दूसरा है। 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ चुके हैं, देख लेना तुम, कोई भी किताब खोल के देख लो, ठीक है। देखो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, कैसा है बेटा, नेगेटिव। मुझे बताओ अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये पूरा कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्यों, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखना ध्यान से, मतलब आपने ये बोला भाई ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच वाली वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव। मान लें -5 है और ये है +10, सही है भाई, ये है -5, ये है +10। पहले मुझे बताओ अगर आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अब मुझे बताना नेगेटिव होने के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, डेल्टा एच या टी डेल्टा एस, डेल्टा एच या टी डेल्टा एस, डेल्टा एच क्या होनी चाहिए, बड़ी, किससे, टी डेल्टा एस से। जो नहीं समझ रहे उनको कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, समझ, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ बुद्धि यहीं रखो, बोर्ड पे घुटनों पे जोर डालो थोड़ा, ध्यान यहाँ रखो। देखो मतलब इतना समझ गए, डेल्टा एच क्या होगा, बड़ा, किसके मुकाबले, टी डेल्टा एस, तभी हमारी नेट वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। अब मैं चाहता हूँ ये वाली वैल्यू छोटी हो, क्या हो बेटा, छोटी हो। तो अगर ये वैल्यू छोटी हो, अरे ये मान लो +10 है और ये है -20, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, -10। आप ये तो चाह रहे हैं पूरी वैल्यू क्या हो, छोटी होने के लिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा लेना होगा या कम लेना होगा, कम। क्या लेना होगा, कम। अरे कम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वैल्यू छोटी आएगी, और अगर ये वैल्यू छोटी आएगी और ये नेगेटिव है तब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव। मान लो ये -20 है और डेल्टा एस की वैल्यू है 5, कितनी है, 5, टेम्परेचर था 2, तो 5 दूनी कितना हो गया, +10, तो हमारा नेट रिजल्टेंट -20 + 10 कितना आ रहा है, -10। अगर पर इस टेम्परेचर को मैंने कर दिया 20 पंजे कितना हो गया, 100, तो अगर ये +100 हो गया -20 तो नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, +80 मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है। और हम कह रहे हैं हमें स्पॉन्टेनियस बनानी है, इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, कम। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो आप लिखोगे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब टेम्परेचर क्या होगा बेटा, लो। क्या होगा बेटा, लो। ठीक है, जो बात कर रहे हो बात ही करते रह जाएंगे, जीवन भर ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मत समझो, आपकी इच्छा की बात है। पैसे आपने दिए, आपके पापा कहाँ से कमा के लाए हो तो उनको पता होगा भाई, मेरे पैसे नहीं है ना, मेरा काम पढ़ाना है, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। जिसे समझना है समझो, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो तीसरा केस, थर्ड केस, सिंपल। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है बेटा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। मुझे एक बात बताना, डेल्टा एस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेट क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, बोल दो यार, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मुझे बताओ नेगेटिव होने के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, टी डेल्टा एच या डेल्टा एच। मैं चाहता हूँ नेट नेगेटिव वैल्यू आए, तो ये वैल्यू डेल्टा एच बड़ी हो या टी डेल्टा एच, बोल दो यार। और टी डेल्टा एच कब बड़ा होगा, जब कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, टी। क्या होगी, टी। मतलब आप कह रहे हो इस कंडीशन पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब टेम्परेचर क्या होगा बेटा, हाई। क्या होगा बेटा, हाई। नहीं आए समझ, आ गया। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, केस 2 और केस 3। ऐसे लिखा हुआ था डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव आने के लिए ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, टी। आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, जिन्होंने समझा होगा उन्हें तो आ गया होगा, नहीं आया वीडियो से देख लेना दोबारा, फिर भी नहीं आया तो एक बार कल आके मेरे साथ दोबारा भी पूछ सकते हो, ठीक है। ना आए ना तो मैथ्स की तरह वैल्यू कर लेना। देख बेटा एक कंडीशन और है, देख ध्यान से देख। आज आसान लग रहा है क्योंकि सब सामने लिखा है ना, बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब मैं करता था नीट जेई के सवाल ना तो बड़ी दिक्कत आती थी इसमें, और जब चारों कंडीशन दिमाग में नहीं आता लिखना ना घर पे, तो थोड़ा ध्यान से लिखना बेटा। जिसके पास जो नए बच्चे हैं मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, ये पूरी पीडीएफ, ये दूसरे की पीपीटी मैंने नहीं बनाई, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भेज चुका हूँ ग्रुप में, आपके पास ना हो मेरा भी नंबर ले लेना क्लास के बाद, मैं आपको भेज दूँगा। डेली का डेली लिखना है आपको। ये मूवी नहीं चल रही कि थिएटर में इधर कोक इधर पॉपकॉर्न, है ना, खाया समझे, सब गायब हो जाएगा भाई, कल तक सब गायब हो जाएगा। आज जाके लिख लेना है इसको, ठीक है बेटा, लिख लियो, नंबर ले लियो, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मांग लियो। या इनमें से किसी को जानता है तो इनमें से किसी से मांग लियो। है कोई जान पहचान का, कोई नहीं है, ये तो और कलाकार है। तुम्हारे पास हैं इसके नोट्स,
ग्रुप में तो ऐड हो, इसको भेज देना इस लड़के को भाई, ठीक है। देखो इधर, हाँ एक से एक कलाकार आए साथ। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव, क्या बेटा नहीं, देखो देखो नेगेटिव पे तैयार है। अरे ग्रेटर देन 0 नेगेटिव होता है, पॉजिटिव बोल लो भाई। आपने बोला तो मैं तो जगाने चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, सब सोए पड़े। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 क्या है भाई, डेल्टा एस लेस देन 0 नेगेटिव, मतलब इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है नेगेटिव। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ इस केस में ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, क्या कभी डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है, नहीं। अरे बोलो यार नहीं, अरे नहीं आ सकता। तो ये कभी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे टेम्परेचर हाई हो चाहे लो, वही लिखा होगा ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो, ठीक है भाई। बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी अच्छे पेपर में आप लोगों को बैठना हो तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना। स्कूल में देखना हो पक्का 100% स्कूल में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में टिक करने को आएगा या कोई केस करके बना के देंगे आपको, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा, बहुत डिटेल में बता दिया, देख लो इधर बेटा, बात नहीं। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अब बताओ किस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर, ऐसा कोई कंडीशन पढ़ा है आपने कि हर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, बताओ। जब डेल्टा एच क्या था बेटा, डेल्टा एस क्या था पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस क्या था पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या हो गया था नेगेटिव। -10 -20 -30 -20 -50 -70, हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा बेटा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस। ऐसा देख लो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, कर देते ठीक, 4 नंबर पा जाते नीट के पेपर में बैठते तो। 4 नंबर का सवाल ऐसे आ चुका है, आपको यकीन ना हो जाके देख लेना। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, देखो ध्यान से, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन दे रखी है वैल्यू, द रिएक्शन विल बी, से करके लाना घर से आप लोग, इजी सा क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर लेगो, पर एक बार बता देते हैं। देखो क्या है भाई, बात नहीं भाई, बात देखो इधर एक बार बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। कहानी है स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ N2H2 अमोनिया आर 60 40 एंड 50, मतलब N2 की आपको दे रखी है एंट्रोपी, H2 की दे रखी है और किसकी दे रखी है बेटा अमोनिया की, फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए, और डेल्टा एच कितना दे रखा है बेटा -30 एट इक्विलिब्रियम। अब बताओ तमाशा ही खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है 0, डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एच -T डेल्टा एच, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है 0, तो मतलब ये 0 हो गया अगर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बेटा, माइनस नहीं बॉन्ड, इधर माइनस जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, वो तो बिल्कुल बॉन्ड, बुद्धि इधर रखो, ठीक है बेटा, ठीक है। द टेम्परेचर शुड भी, आपसे क्या पूछ लिया बेटा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ से क्या निकाल दूंगा बोलो, टेम्परेचर क्या आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, बात नहीं करना, बात नहीं करना, इस रिएक्शन में डेल्टा एस तो दे रखा है आपको -30 किलो जूल, किलो को चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, ये तो आ गया -30,000 जूल, अरे सही है भाई। और डेल्टा आपको क्या नहीं दे रखा है डेल्टा एस, डेल्टा एस नहीं दे रखा, पर मैंने देखो आपको डेल्टा एस के लिए एक चीज़ पढ़ाई थी, जो बच्चे नहीं आए थे मैं फिर बता देता हूँ, चाहे डेल्टा एस हो चाहे डेल्टा जी हो, दोनों को निकालने का तरीका बताया, समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें भी क्या है समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताओ, आप बता तो दोगे, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव राइज टू इक्विल अमोनिया, इसकी वैल्यू है 60, इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 50, कैसे निकालूंगा देखना, इसमें थोड़ी सी बकैती है बेटा, इधर देख सो मत, ठीक, देखो इधर है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बेटा 50, पर बेटा उसके आगे कितने दे रखा है 1 मोल, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, 1 × 50 माइनस क्या करते हैं बेटा बोलो, एंट्रोपी किसकी माइनस करो रिएक्टेंट, अरे ये तो पड़ा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की 50 दे रखी है, रिएक्टेंट की दे रखी पर इसकी 60 है 1 मोल के लिए, कितने के लिए बेटा 1, अभी आने वाले दिनों में मैं पढ़ाऊंगा एंट्रोपी किसके लिए निकालते हैं 1 मोल, पर इसमें कितना मोल दे रखा है आधा, तो हम आधे से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, सही है भाई, और किसको ऐड करोगे बोलो 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 से, ये किसकी आ गई एंट्रोपी रिएक्टेंट, ये किसकी आ गई प्रोडक्ट, तो इसको माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा एस, कितना आ रहा है बेटा माइनस कर कुरा के -40, बस इसको यहाँ पे रखना है बस।
या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आया समझ कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? भाई एक लाइन दोबारा बता देते हैं, किसी को नहीं भी आया दोबारा बता देते हैं। देखो क्या है कहानी भाई, इक्विलिब्रियम से मैंने क्या पता कर लिया, क्या जीरो हो गया, डेल्टा जी क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा जी जीरो हो गया तो इस फॉर्मूले को टेम्परेचर ही निकालना था। आपसे क्या पूछा बेटा, टेम्परेचर क्या आ गया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच दे रखा है क्वेश्चन में, अरे डेल्टा एच क्या कर रखा है, दे रखा है, ये डेल्टा एस नहीं दिया, पर डेल्टा एस के लिए क्वेश्चन में उसने हिंट दे रखा है स्टैंडर्ड एंट्रोपी। क्या दे रखा है बेटा, स्टैंडर्ड। इस रिएक्शन की एंट्रोपी दे रखी है कि इसके लिए 60 है, इसके लिए 40 है, इसके लिए क्या है बेटा 50। और हमने एंट्रोपी निकालने का क्या तरीका पढ़ा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस मंजू कल से तुम वहाँ नहीं बैठोगे, अगर बैठ गए तो पापा को फ़ोन कर दूँगा, ध्यान रख लेना बिल्कुल। अगर रोड पे भी दिख गए रुकवा के फिर शिकायत करूँगा तुम्हारी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या है बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप प्रोडक्ट की वैल्यू देख लो कितनी दे रखी है आपको, 50, कितने दे रखे हैं 50, रिएक्टेंट की आपको दे रखे 60 और 40। बट आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है हमेशा किसके लिए होती है, 1 मोल के लिए, पर यहाँ रिएक्शन में दे रखा है 3/2 मोल, ये कितना दे रखा है 1/2। तुम्हें कुछ नहीं आता रट लो, जो आगे वैल्यू है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बेटा, डेल्टा एस, क्या निकाल लिया बेटा, डेल्टा एस कितना आ गया -40, उसको मैंने यहाँ रख दिया तो मेरा आंसर आ गया। अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, अभी भी ऑप्शन है आपके पास, पर समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से जिसका थोड़ी बहुत भी बुद्धि होगी शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है बेटा आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक है, बस मैं पढ़ा के आपकी छुट्टी कर दूंगा। देखो ध्यान से फटाफट, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड एनर्जी, एंट्रोपी, सही है, अभी भी यही चलेगा, एंट्रोपी, ठीक है, यही चल रहा है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, अभी भी वही चलेगा। पर अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड, क्या बात करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड। एक टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर पे, गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर। अब जितनी रिएक्शन हो रही है सारी एक बार प्रेशर पे और 273 केल्विन पे हो रही है। कितने पे हो रही है बेटा, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है बेटा, 1 बार। कितना है बेटा, 1 बार, वो बार नहीं, दारू वाला बार नहीं, बार बेटा प्रेशर वाला है। कौन सा बेटा, प्रेशर, 1 बार प्रेशर है। टेम्परेचर कितना है बेटा, 273, कितना है बेटा, 273। सारी रिएक्शन देखो ध्यान से, भैया हमें कैसे पता चलेगा, अरे बार में जाने को नहीं बोला, खुश हो गया बेटा। प्रेशर की बात, अब भैया हमें कैसे पता चलेगा, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा। ऊपर आपको लगा रहेगा G नॉट लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा बेटा, नॉट। मतलब ये कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है, स्टैंडर्ड, जिसकी बात मतलब अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं कि वो जो बाइक चल रही है, समझ रहे हो, बाइक का इंजन चल रहा है, 90 जूल एनर्जी इस्तेमाल में आ रही है, 10 खराब हो गई, पर मैंने क्या किया, इसके लिए कंडीशन मैंने लगा दी है, भाई इसी टेम्परेचर पे बाइक स्टार्ट हो रही है और इसी प्रेशर पे, मतलब एक टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया मैंने इंजन के लिए कि आप इसी टेम्परेचर प्रेशर पे देखोगे कि कितना पेट्रोल जल रहा है तो कितना जूल एनर्जी बन रहा है, समझ रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंड। नहीं कहते कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, हमने इसको अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। मतलब स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल आइडियल केस है ना, कि हम इतना पहुँच, सब कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को आइडियल मानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कि हमारे वो स्टैंडर्ड है, हम ये स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से बेटा, तो इसमें कुछ सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, स्टैंडर्ड। अब देखो, हाँ अच्छा भैया, क्या इस जी में ये जो आपने हमें पहले डेल्टा जी पढ़ाया था और स्टैंडर्ड, इन दोनों में एक रिलेशन, कोई रिलेशन है, हाँ है, और इसके ऊपर क्वेश्चन है, हाँ है, मार्केट में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, तो आपको ये आना चाहिए, ध्यान से समझ लो इसको। देखो बेटा, ये जो डेल्टा जी था, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग बेटा रिलेट करते हैं RT-ln-QC, किससे बेटा, RT-ln-QC। अब देखना तमाशा, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे तो मैं सब बता चुका हूँ आपको। जब भी ln है बेटा, इसे मुझे लॉग में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, लॉग। इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303, तो किस में चेंज हो जाता है बेटा, लॉग बेस की पावर 10। किस में चेंज होता है, लॉग बेस की पावर 10। ln को, नेचुरल ln को किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में। ln को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, लॉग में। किससे मल्टीप्लाई करके, 2.303, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.3। और लॉग निकालना मैंने आपको सिखा दिया, जिनको नहीं आता यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे, पिछली क्लास में आप 20-25 मिनट मैंने लॉग पढ़ाया था, आप लोग देख लेना जिसको नहीं आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT-ln-QC। भैया QC क्या है, ये कौन सा बवाल आप ले आए, देखो ध्यान से। अच्छा, ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, A + B
इससे अगर ये इक्विलिब्रियम में मान लो C प्लस डी बन रहा है तो एक कांस्टेंट होता है बेटा जिसे हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बेटा? के इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन अपॉन किसका है बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। इसमें पीएचडी कराऊंगा आपको अगले चैप्टर में, अभी के लिए बस सुन लो क्योंकि हमारे 2-4 सवाल निपटाने हैं अपने को। तो बेटा के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं बेटा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्ट। बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन है? सी और डी। मतलब सी का कंसंट्रेशन और किसका कंसंट्रेशन बेटा? डी का, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कौन कौन है बेटा? ए और बी। ए और बी। समझ आ गया इतना बेटा? इतना आ गया। अगर ये रिएक्शन, इसे हम कहते हैं केसी। क्या कहते हैं बेटा? केसी। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है, किस पे हो रही है बेटा? इसको हम लोग कहते हैं क्यूसी। क्या कहते हैं बेटा? क्यूसी। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं केसी से। किससे डिनोट करते हैं? केसी। अभी आपको पीएचडी कराऊंगा भाई, इसे रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, किस साइंटिस्ट ने दिया, कहाँ से डिराइव, वो सब पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। अभी के लिए बस आप याद रख लो क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ क्यूसी लिख दिया ना मैंने, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कहाँ से भैया ABCDFGH, जहाँ मन कर रहा है जो कहीं G लगा दे रहे हैं, कहीं S लगा दे रहे हैं। तो ये QC कुछ नहीं है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। तो डेल्टा G का आपने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया, डेल्टा G0 प्लस बोलो RT ln QC। अगर इस ln को मैं लॉग में चेंज करना चाहता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? बोलो 2.303। किससे कर दूंगा बेटा? 2.303। मुझे आप एक चीज़ बता सकते हो, इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो हो जाता है बेटा? डेल्टा जी नॉट नहीं होता, ये ध्यान रखना। वो स्टैंडर्ड है भाई, उसको तो तुमने स्टैंडर्ड। मैं कह रहा हूँ कि 0 डिग्री पे तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुमने बोला नहीं मैं नहीं खेल सकता भाई। हाँ सचिन तेंदुलकर, हाँ भाई खेल सकता है, तभी तो हमने उसे क्या बनाया? स्टैंडर्ड, आइडियल। क्या बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, क्या जीरो होगा? डेल्टा जी। क्या जीरो होगा बेटा? डेल्टा जी। अब मुझे बताओ अगर इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या हो गया बेटा? जीरो। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बताओ? क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस RT। ln को मैं लॉग में चेंज कर लेता हूँ, 2.303 लॉग QC। क्या लिख सकता हूँ? लॉग QC। अब मैंने कहा था जब इक्विलिब्रियम आता है तो Q की जगह क्या लिख देते हैं बेटा? KC। क्या लिख देते हैं? KC। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही है, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा चैप्टर ऐसा है, फिर भी जितना ईजी कर सकते हैं आपके लिए कर दिया मैंने। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं सारी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। समझ गए? तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ आपको, ये समझ आ गई ये वाली चीज़? अरे आ गई ना भाई। तो एक और डेल्टा जी का आपने फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का निकाल लिया, माइनस 2.303 RT लॉग KC। क्या बेटा? लॉग KC। लॉग निकालना आपको सिखा दिया, जिसको नहीं आता यूट्यूब से वीडियो देख लेना, मैंने डाल दिया 2 क्लास पहले, आधा घंटा 20 मिनट मैंने लॉग ही पढ़ाया था, कैसे लॉग निकाला जाता है। ठीक है, अब बस 1-2 चीज़ है। अगर लॉग KC की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है बताओ, या ग्रेटर देन 1, मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मतलब डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। अगर KC की वैल्यू 1 है तो 1 है, पर ये भी किसमें है बेटा? बोलो। अच्छा लॉग 1 कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 पढ़ाया था ना। तो अगर log 1 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अरे कितनी हो जाएगी? 0। तो डेल्टा जी नॉट भी क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। पर अगर KC की वैल्यू 1 से कम है, मतलब नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसमें भी कंडीशन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। जो बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से, उनको ये भी समझ आ गया होगा, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक बार बस बता देते हैं, बस इसके बाद आप लोग खत्म। बस देखो ध्यान से, देखो डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला डिराइव किया आपने बताओ? RT माइनस, पूरा लिख लो, माइनस 2.303 RT लॉग KC। देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ अगर इस KC की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है बेटा? पॉजिटिव कब आएगी? KC कैसे निकालते हैं पता चल जाएगा आगे। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अगर ये KC की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। लॉग KC मतलब लॉग KC मान लो 4/4 कितना आ गया? 1। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है बेटा? 0। अगर लॉग 0 अनंत, ठीक है, लॉग 0 है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 मतलब डेल्टा जी क्या आ गया? 0। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी तो पहले से ही इक्विलिब्रियम क्या था बेटा? 0। कर पाओगे ऐसे? थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार घर जाके करना,
ठीक है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन एक आधा है, देख लो, कर लेना। बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या हमेशा जीरो होगा? क्या डेल्टा जी नॉट नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा भाई। कर लेना, कुछ क्वेश्चन है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी करके लाना। इसमें तो लॉग लग गया, अब लॉग में तुम रो दोगे। अब देखो 2 क्लास का कंटेंट बचा है, ठीक है। इसके लिए एक अपने पास ट्रिक है, एक ट्रिक से पूरा ख़त्म कर देंगे टॉपिक। सब में हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे हैं बेटा? बताओ। प्रोडक्ट माइनस, प्रोडक्ट माइनस, इसमें 7-8 रिएक्शन है, सब में क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस। 2 जगह ऐसा नहीं करना, वहाँ रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, वो रटवा दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। कर लोगे ना बेटा? जब आएगा तो बता देंगे।